नमस्कार मित्रों। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखलाओं में अब तक हम एकल काव्य पाठ को अत्यंत उच्च स्तरीय महत्व देते रहे हैं और ये इसलिए भी देते रहे हैं कि यही एक साधन है जिसके माध्यम से आप लोग अपने प्रिय कवि से रूबरू होते हैं उनकी कविताओं के माध्यम से। आज एक ऐसे ही प्रतिष्ठित हस्ताक्षर, प्रतिष्ठित कवि और प्रतिष्ठित कथाकार डॉक्टर अशोक भाटिया को मैं आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ उनके एकल काव्य पाठ के साथ। डॉक्टर अशोक भाटिया को हिंदी साहित्य में अपने विशेष उल्लेखनीय योगदान के लिए अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान भी प्रदान किया गया था और जन्म अम्बाला छावनी में हुआ। और शैक्षणिक योग्यता तो स्वाभाविक है कि एमए के बाद एमफिल और पीएचडी ये परंपरागत रूप से इन्हें करना ही पड़ा और उसके ये ना भी करते तो इनकी विद्वत्ता के बारे में किसी को भी कोई संदेह कभी नहीं रहा। और इसलिए इसके लिए और ये एक विशेष बात इनके लिए ये भी कही जाती है कि लघु कथा के क्षेत्र में इस व्यक्ति ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो भी अद्भुत है। और इनकी जो चर्चित कृतियां हैं उनमें आप ये मान के चलिए कि 20 तो मौलिक कृतियां हैं और 16 पुस्तकें संपादित हैं और अब शायद वो संख्या और भी बढ़ गई है। चर्चित कृतियों में समकालीन हिंदी का इतिहास भी है, सूखे में यात्रा, परिंदे पूछते हैं, अंधेरे में जांच आदि चर्चा का विषय बनी रही हैं और अभी भी निरंतर साहित्य साधना में लगे हुए हैं। धन्यवाद। सबको अशोक भाटिया का नमस्कार। मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी ने एक परिकल्पना की है, वो है एकल काव्य पाठ की श्रृंखला का आयोजन। और मुझे उसमें कवि के रूप में आमंत्रित किया तो मैं साहित्य अकादमी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, छोटी छोटी कुछ कविताएं आपके सामने रखता हूँ। मेरी पहली कविता है उड़ान। उसने चिड़िया से पूछा, कैसे उड़ोगी, किधर उड़ोगी, कितना उड़ोगी और कितनी दूर उड़ोगी। उसने चिड़िया से पूछा, कैसे उड़ोगी, किधर उड़ोगी, कितना उड़ोगी, कितनी दूर उड़ोगी, किन का ध्यान कर उड़ोगी, उड़ने की सीमा जानती हो। चिड़िया बोली, पंख मेरे मन मेरा। चिड़िया बोली, पंख मेरे मन मेरा, आकाश मेरा, तुम्हें क्यों बताऊं। देखना हो तो मेरा उड़ना देखो, तुम्हें क्यों बताऊं, देखना हो तो मेरा उड़ना देखो। यह कह चिड़िया फुर्र हो गई। मेरी दूसरी कविता है शेष। पृथ्वी उतनी ही बची है जितनी मनुष्य ने बचाई। पृथ्वी उतनी ही बची है जितनी मनुष्य ने बचाई और ईश्वर उतना ही बचा जितना मनुष्य ने बचने दिया। ईश्वर उतना ही बचा जितना मनुष्य ने बचने दिया। संबंध उतने ही बचे जितना स्वयं मनुष्य, और आग उतनी बची जितनी मनुष्य के भीतर रह गई। आग उतनी बची जितनी मनुष्य के भीतर रह गई और पानी उतना जितना मनुष्य की आंखों में बच रहा। पानी उतना जितना मनुष्य की आंखों में बच रहा। बचना ना बचना उतना ही है, बचना ना बचना उतना ही है जितना मनुष्य होना ना होना है। बचना ना बचना उतना ही है जितना मनुष्य होना ना होना है। और मेरी अगली कविता है, उसका नाम है सवाल। आपके सामने मैं 3 सवाल रख रहा हूं। गर्मी स्वेटर की ऊन में है या मोंटे कार्लो की स्लिप में। गर्मी स्वेटर की ऊन में है या मोंटे कार्लो की स्लिप में। जान जीन्स के कपड़े में है या एडिडास के नाम में। जान
जान जीन्स के कपड़े में है या एडिडास के नाम में, और स्वाद बेसन की भुजिया में है, स्वाद बेसन की भुजिया में है या हल्दीराम के पैक में। ऊन उगाती भेड़, कपड़ा बुनते जुलाहे और हल चलाते किसान को जवाब नहीं सूझ रहा। दोस्तों, मेरी अगली कविता का शीर्षक है काम। काम करना है के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए। काम करना है के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए, और चाहिए नजरिया और अपने होने का एहसास। नजरिया और अपने होने का एहसास। काम नहीं करना है के लिए चाहिए कई चोर दरवाजे। काम नहीं करना है के लिए चाहिए कई चोर दरवाजे, जो नहीं करने तक ले जाएं सुरक्षित। काम करने से सिर्फ चीजें ही नहीं बनती जन्मती, बल्कि फैलता है जद्दोजहद का प्राणमयी संगीत। काम करने से सिर्फ चीजें ही नहीं बनती जन्मती, फैलता है जद्दोजहद का प्राणमयी संगीत, और पसीने की रसगंध जो हवा में घुल मिल छोड़ जाती है नए उत्फुल्ल बीज की संभावनाएं। नए उत्फुल्ल बीज की संभावनाएं। काम ना करने पर भी करनी पड़ती हैं अकर्मक क्रियाएं। काम ना करने पर भी करनी पड़ती हैं अकर्मक क्रियाएं, ना करने की योजना के लिए, पर वे पीछे कुछ नहीं छोड़ती सड़ांत के सिवा। पर वे पीछे कुछ नहीं छोड़ती सड़ांत के सिवा, जिसे दूर करने के लिए फिर काम करना होता है। अंत में अग्नि भेंट के समय काम ना करने वाले का भी बचता तो शरीर ही है। अग्नि भेंट के समय काम ना करने वाले का भी बचता तो शरीर ही है, जो धर दिया ज्यों का त्यों, पर उसकी राख अधिक बनती है शायद। पर उसकी राख अधिक बनती है शायद। छोटी छोटी कुछ कविताएं आपके सामने रख रहा हूं। बादल ले गए उठाकर धरती का समंदर चुपके से। बादल ले गए उठाकर धरती का समंदर चुपके से, नहीं संभाल पाए उसे और लौटा दिया बरसात की किश्तों में। बादल ले गए उठाकर धरती का समंदर चुपके से, नहीं संभाल पाए उसे और लौटा दिया बरसात की किश्तों में। दूसरी है, धरती कभी खड़ी थी बैल के सींग पर। हम मानते हैं ना, धरती कभी खड़ी थी बैल के सींग पर, किसान ने बैल को निकाला, उससे धरती को बीजा, अब बैल खुश हैं और किसान भी। तीसरी रचना है, मिट्टी का ढेला जरा सी ठोकर से टूट जाता है और उपजा जाता है फसल। मिट्टी का ढेला जरा सी ठोकर से टूट जाता है और उपजा जाता है फसल, पर पत्थर जो है वह पत्थर ही रहता है। पर पत्थर जो है वह पत्थर ही रहता है। अगली रचना है, पानी ढो ढोकर सदियों से हाँफ उठी है नदी। पानी ढो ढोकर सदियों से हाँफ उठी है नदी, पर सागर की आदिम प्यास नहीं बुझी। अगली कविता है, निर्मल जल के सीने पर नाच रहे हैं बुलबुले। निर्मल जल के सीने पर नाच रहे हैं बुलबुले बच्चे की तरह। और एक छोटी सी एक रचना और मैं इसी में रख रहा हूं। मैंने लिखा, पाखंडी और झूठे चेहरे मुझे पसंद नहीं। मैंने लिखा, पाखंडी और झूठे चेहरे मुझे पसंद नहीं, और तुमने मुझसे बोलना बंद कर दिया। और तुमने मुझसे बोलना बंद कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।